इसमें जो है 6 FIR रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस तरह में जो लिंक्ड हैं उसमें। तो जो 6 जो FIR हुई है अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नजर आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीजें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। सगळ्या कारवाईमध्ये काही महिला अधिकारी कर्मचारी जे आहेत त्यांना लागलेला आहे, तो त्यांच्यावर अटॅक झालाय असं FIR मध्ये नमूद झालेलं आहे. काय आहे त्याचा तपास केला जातो? ते चालू आहे त्याच्यात, कारण ते दगडफेक वगैरे झाली होती त्याच्यात एक जी महिला आहे ज्याचे नाव याच्यात आलेले आहे त्यालाही दगड लागलेला आहे आणि त्याच्याकडून आता, कारण त्याची स्टेटमेंट चालू आहे आणि ते त्यानंतरच आम्ही तुम्हाला सांगू शकणार की काय काय एक्झॅक्टली झालं होतं, कारण त्याच्यासोबत अधिकारी पण होते आणि ज्यावेळेस आपण चार्ज करतो किंवा मॉबच्या समोर जातो त्यावेळेस म्हणजे धक्काबुक्की असा होतात, तर त्या अनुषंगाने जर असा काही इन्सिडेंट घडलेला आहे तर ते FIR प्रमाणे मग नंतर जे फर्दर प्रोसिजर आहे त्याप्रमाणे आपण कारवाई करणार. पेट्रोल पंप वापरले गेले मोठ्या प्रमाणामध्ये, पेट्रोल पंप टाकून हल्ला करण्यात आला, हे सगळं प्रिप्लॅन होतं, नियोजित होतं असं वाटतं. याच्यात एक आपल्याला हे दिसतो आहे की हे प्री प्लान, कारण एक एरिया जे मी कालही सांगितलं होतं त्याच्यात हे झाला आणि मग पॅरलली दुसऱ्या एरियामध्ये पण असा एक झालेला आहे इन्सिडेंट आणि त्याच्यात हे जे पेट्रोल पंप वगैरे आहे किंवा जे आगलीचे जे असतात त्या असे जर झाला असेल आणि जे त्याच्यात दिसतो आहे त्याचे आम्ही व्हिडिओज शोधतो आहे, परंतु असं सांगण्यात आलेलं आहे विटनेसेसनी आणि त्याची पुढची कार्रवाई चालू है. महिला पुलिस अधिकारी पर भी क्या किसी तरीके की छूट आई है क्या? लिंचिंग जैसे हुई है क्या? क्या उनके ऊपर कोई अपशब्द हुआ है, चोटें लगी है क्या? आपके पास तक क्या जानकारी है? देखिए, क्योंकि ये 2-3 जगह पे था जैसे मैंने बताया और एक स्ट्रेच के अंदर और कुछ अलग जगह पे, तो फोर्स अलग अलग फैली हुई थी हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं उनको भी चोट लगी है और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया कि चल रही है उसमें, पर ऐसा कोई सामने अभी तक, क्योंकि उसको चोट लगी थी उस बच्ची को, तो वो उसका इलाज और उसने फर्स्ट एड वगैरह ली है, तो अभी उसकी फर्दर उसकी स्टेटमेंट में पता चलेगा. एक सवाल जो सर है कि 10 पुलिस स्टेशन में आपने कर्फ्यू लगाया, 5-6-7 जगहों पर जहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए, माहौल से शुरू हुआ और अलग अलग जगहों पर गया, क्या ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी प्राइमा फेसी लग रहा है क्या अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कि अचानक भीड़ का हुआ उग्र हुई, या इसके लिए पहले से कुछ चीजें की गई? क्योंकि वहां से हंसापुरी तक का जो पूरा इलाका था, अलग अलग जगहों पर मॉब का इकट्ठा होना, इस तरीके से आगजनी करना, इसको कैसे देखते हैं? जैसा बताया आपने बिल्कुल सही है कि एक एरिया में हुआ था ये, उसके बाद में हंसापुरी एरिया जो दूसरा एरिया है तो उसमें पहुंचा, तो इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फोन्स जो गए हैं तो वो CDR के थ्रू ये सारी चीजें हमारी चल रही हैं और इसमें जरूर ये नजर आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है तो आप भी कुछ कीजिए, इस तरह का भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें आ रही हैं सामने. 50 लोगों के नाम थे, 50 से ज्यादा अरेस्ट हैं, तो क्या SIT बनाई गई है? कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? क्या इसमें जो है हमारे DCP जो वो सुपरवाइज कर रहे हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशंस में जो ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो अलग अलग हैं, क्योंकि 3 पुलिस स्टेशन में, एक में 3 FIR दर्ज हुए, एक में 2 है और एक में 1 दर्ज हुई है, तो इसमें हर एक पुलिस स्टेशन में अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर सब इन चीजों को सुपरवाइज कर रहे हैं. सर, जो इस FIR की कॉपी में 50-51 लोगों के नाम जो आरोपियों के हैं, उसमें कार्टून तक के और अलग अलग जगहों के भी एड्रेस के लोगों के नाम इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि वहां पर अचानक ये लोग पहुंचे थे या फिर बुलाए गए थे, या जो भी प्राइमा फेसी आपको लग रहा है? देखिए, जो अभी हमारे पास में जो नाम है सब नागपुर के हैं, एक तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है उसमें, और अगर इन्होंने कॉन्स्पायर करके एक जगह पे आए
और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं। तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वो लिंक है किस कैसे इंफॉर्मेशन दी, अगर ये बाहर से लोग आए, वही चीज हम देख रहे हैं। इसमें कुछ है इसमें जो एंगल इस तरह का नजर आ रहा है, जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता, बट वो एंगल एस्टेब्लिश इसमें हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। नागपुर में उसी तरह के थे सर, या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से भी लोग आके उस दिन पत्थरबाजी करते थे? इसमें जो नजर आया थोड़े बाहर के भी लोग थे इसमें, मतलब नागपुर सिटी के ही लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बट वो भी इसमें आए। तो अभी जैसे हमारे पास जो अरेस्ट हुए हैं उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, क्योंकि हम लोग हमारा मेन अभी जो फोकस है वो शांतता रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, और दोबारा से इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। इन्वेस्टिगेशन इसमें हमारी चल रही है। इसके बारे में भी बोलना अभी मतलब मुश्किल है बताना, परंतु जैसी ही सामान्य स्थिति होगी हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग कम कर देंगे। पत्थरबाजी में कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है कि कश्मीर के पैटर्न की पत्थरबाजी, क्या इस लाइन पे हम लोग जांच कर रहे हैं या सिर्फ ये कहने की बात? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं इसमें वो पैटर्न कौन सा है वो में हम लोग देख रहे हैं, परंतु जो पथराव तो हुआ ही है, जो कि वहाँ पे थे पत्थर, और किस तरह से पत्थर वहाँ पे पहले तो नहीं रखे हुए थे, ये भी एक इशू है, परंतु वहाँ का जो दिखाई दिया वो पत्थरों को हमने जब स्टडी किया तो वहीं के ही वो पत्थर जो है कंस्ट्रक्शन का हो या वो हो, वहीं के पत्थर उसमें यूज किए गए हैं, या जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो भी वहीं थे। पैटर्न जो था उसके बारे में क्या? वैसे पत्थर पैटर्न ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में ही पथराव शुरू हुआ है, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है उससे कोई लगभग 200 मीटर के बाद में वहां पे पथराव हुआ है, और वो मेन रोड है वहां का, उसके ऊपर हुआ है। यामध्ये 50 अधिक आरोपी अटक केलेले आहेत, काही मास्टरमाइंड आहे की हे सगळं एकत्रितपणे अटॅक करण्यासाठी एकाचा सगळ्यांचा सांगण्यावर हे होतं काय? तेच मी सांगतोय, जे मास्टरमाइंड म्हणून आपण जे सांगताय, तर तो त्याची एक जो नाव आलेले आहे, मग त्यांचे विरुद्ध त्यांचे अगेन्स्ट काय आहेत का आतापर्यंत? त्यांनी असे एजिटेशन्स में वेळोवेळी भाग घेतलेला आहे का, किंवा त्यांनी असे काही पोस्ट वगैरे केलेले आहेत का, हे त्याच्या आधारावर मी पुढची कारवाई किंवा तुम्हाला सांगू शकतो। अगदी बरोबर आहे, ते मी सांगितलं, म्हणजे हे जे सांगण्याची गरज नाही आहे तुम्हाला, परंतु सगळे अँगलनी आम्ही कारवाई करणार। सोमवार के दिन करना चाहिए क्या बाद में जाकर के उसी डेलीगेशन ने लोगों को भड़काया है, इसीलिए फाइन मामला सामने? ये जो आप बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है, क्योंकि 6 केसेस हैं। 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है, वो लिंक में आपको सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, हमको भी इंफॉर्मेशन बाहर से बुलानी पड़ती है, उसके आधार पे जो है मैं आपको बता पाऊंगा। नहीं, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, क्योंकि एक सुबह इंसिडेंट हुआ, फिर ये हुआ, एक दूसरे एरिया में हुआ, तो इसमें कोई मास्टरमाइंड था या फिर किसी एक आदमी ने किया या कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे, ये सब चीजें, क्योंकि बाहर जो और हमको बाहर की एजेंसी से भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और उसके आधार पे जो नेशनली कोई ऐसा नेटवर्क है या फिर यहीं पे कोई ऐसा मॉड्यूल है क्या, या कोई ऐसे लोग हैं, वो सब मैं आपको बता पाऊंगा। डेलीगेशन लीड कर रहा था, क्या उसने इस तरीके से पहले भी कोई प्रदर्शन किया है, नहीं किया, लगातार करता रहा है, तो इस बात की जांच आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा चीज नहीं अनटर्न रहेगी कि जो हम ना करें, और इसमें ऐसा कोई सेम अगर आदमी है जो नेशनल लेवल पे कोई एजेंसी से लिंक्ड है, या फिर स्टेट लेवल पे, या फिर नागपुर सिटी में, वो सारी चीजें देख के जो नाम सामने आए उन नामों को हम लोग उससे वेरीफाई कर रहे हैं। अभी चूंकि शाम को लगातार रोजा खोलने के लिए मस्जिदों के बाहर भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसको लेकर के पुलिस क्या एहतियात बरत रही है, ताकि फिर से जैसे लाउड स्पीकर से या मैसेज से कन्वे करके डिस्टर्ब न करे हार्मनी या फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी के ऊपर हमारे जो स्टाफ लगा हुआ है,
और ये फर्दर इसमें कुछ ऐसे इश्यूज ना हो उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हमारी कार्रवाई चालू है। सर